सबसे पहले खबर बिहार से। बिहार में बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद कायम रहेगा या नहीं, जेडीयू की अहम मीटिंग में आज इस पर फैसला लिया जा सकता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू अरकान पार्लियामान और असेंबली की अहम मीटिंग पटना में तलब की है। सीएम की रिहायशगाह पर मीटिंग 11 बजे होना है और इस मीटिंग पर सब कुछ मुनहसर करता है, इसीलिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। पार्टी को जेडीयू के फैसले का भी इंतजार है। बिहार बीजेपी के सीनियर लीडरान दिल्ली में ही मौजूद है। तो जेडीयू की आज 11 बजे होने वाली मीटिंग पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। रियासत की सियासत किस करवट अब रुख करेगी, उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कयास आराइयां लगातार जारी हैं। इस बीच तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच, यानी करो और इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाई जा रही है। चलिए सीधे रुक करेंगे पटना का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संजय कुमार। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है बिहार की सियासत के लिए, क्या कुछ अहम रहने वाला है? खास तौर पर मीटिंग्स के सिलसिले के ताल्लुक से जरूर आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आज एनडीए की भी बैठक हो रही है। एनडीए में जो खासकर जदयू जो यहाँ पर बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके सभी सांसदों और विधायकों की पार्टी है, यहाँ पर बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विधानसभा में जो स्थिति है उस लिहाज से, उसकी भी पार्टी की बैठक बुलाई गई है और आज यह तय हो जाएगा कि क्या वाकई में बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो नहीं, महागठबंधन का परिवर्तन होगा। क्या जदयू बीजेपी का साथ छोड़ेगी और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर आगे सरकार बनाएगी, या फिर दोनों पार्टियां जो है अपनी फिलहाल जो स्थिति है 2024 और 2025 का जो एजेंडा है उस पर आगे काम करेगी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हमारी कुछ शर्तें हैं और जब तक नीतीश कुमार उन शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक बिहार में सत्ता का परिवर्तन जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया था उसी के अनुसार आज वो विपक्ष की भूमिका में है और अभी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहने की बात है, पर्दे के अंदर जो गेम है वो कुछ और चल रहा है। जिस तरीके से खासकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के आरोप लगाए आरसीपी सिंह और चिराग पासवान के बहाने, तो सीधे तौर पर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी और ऐसे में दोनों दलों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें तलखी आई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा आज जो यह बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि हाल के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू है, इन दोनों के बीच जो रिश्तों में तलखी आई है उसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थी और एक बार फिर से 2017 की पुनः 2017 वह साल था जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया था और भाजपा के साथ फिर उन्होंने सरकार बना ली थी। यही वो महीना था, सावन का महीना। तो ठीक उसके बाद संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या खुद नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के साथ जाना, ये फैसला लेना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि इससे पहले जो सियासी उथापतल हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसी को लेकर मुद्दा बनाया गया था और अब जब कोई फैसला नीतीश कुमार लेंगे तो यकीनन मुश्किल भरा फैसला होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस इशूज को लेकर के, करप्शन को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ा था और एक बार फिर से उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो अगर हाथ मिलाते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और देखना होगा। आज आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी रेलवे से रिलेटेड जो इशूज थे उसको लेकर के, तो उस समय जनता दल यू एक ऐसी पार्टी थी बिहार में जिसने इस एक्शन को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। जनता दल यू के किसी भी नेता ने, प्रवक्ता से लेकर बड़े नेताओं ने जो छापेमारी हुई थी सीबीआई की, उसमें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उस समय तटस्थ की भूमिका में थी जनता दल यूनाइटेड। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार स्टैंड अपना लेते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में कोई नई सत्ता स्थापित होती है तो उस समय देखना होगा उनकी क्या दलील होती है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो आज लगातार बिहार की सियासत पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी के लिए। कि आज बिहार हुकूमत की नौयत बदलेगी,
या एनडीए हुकूमत बरकरार रहेगी, इस सिलसिले में बड़ा फैसला हो सकता है। इस सिलसिले में आज आरजेडी की भी एक अहम मीटिंग होने वाली है। तेजस्वी यादव मीटिंग की क़यादत करेंगे। मीटिंग राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर 11 बजे होगी। इस मीटिंग पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आरजेडी आज विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक जो है वो राबड़ी आवास पे होनी है। 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी विधायक को शामिल होने के लिए कहा गया है। तमाम जो विधायक हैं उन्हें पहले से ही पटना में रहने का निर्देश दिया गया था और आज विधायक दल की जो बैठक है उसका नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव करेंगे। इस बैठक में तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के वो भी हो सकते हैं, ये भी बातें कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन जो है वो आरजेडी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उधर जेडीयू की भी जो विधायक दल की बैठक है वो भी 11 बजे से ही बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि बैठक जो है वो उसके बाद क्या निर्णय होते हैं इस बैठक में, ये सभी जानना चाहते हैं। बैठक को लेकर के तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। विधायक जो है वो थोड़ी देर में पहुंचने भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इन विधायकों की क्या राय होती है ये सभी जानना चाहते हैं, चूँकि चर्चा जो है बिहार की सियासत में इस बात को लेकर के हो रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए से अलग हो सकते हैं और फिर से महागठबंधन के साथ वो नज़र आ सकते हैं। सरकार जो है वो बदली सी नज़र आ सकती है। तो ऐसे में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसको लेकर के शायद तेजस्वी यादव जो हैं ये बैठक अपने विधायकों के साथ करने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस सब के बीच आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि बिहार के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 2020 का जो मैंडेट था उसका चरित्र और उसकी दिशा कुछ और थी और उसके चरित्र और दिशा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। तो जाहिर है अभी जो कुछ हम देख रहे हैं जदयू भाजपा के बीच और वो लगातार देख रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। इससे ज़्यादा कुछ भी हाइपोथेटिकल है, प्रीमेच्योर है। बातें जो सामने आ रही है कि गठबंधन करीब देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की जो भी लोग बात कर रहे हैं ना, संभवतः उनको समकालीन संदर्भों की जानकारी नहीं। अपने मन से कोई पुलाव पका रहा है कि इधर बन रहा उधर बन रहा, ऐसे बन रहा वैसे बन रहा है, इसके पीछे आधार ठोस नहीं है। ऑल इज वेल आपको लग रहा है बिहार में? हमारे गठबंधन में तो ऑल इज वेल है और बिहार के सरोकारों के साथ तो दिक्कत आ रही है। तो देखिए कि बिहार के सरोकार। और अब बात करेंगे एक और अहम पार्टी यानी कांग्रेस की। कांग्रेस लीडरों की पटना में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर अजीत शर्मा की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस एमएलए और एमएलसीओ ने शिरकत की। बिहार कांग्रेस के इंचार्ज भक्त चरण दास के साथ कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में शिरकत के दौरान बिहार की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया और मीटिंग के बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर अजीम इत्तेहाद में शामिल होने की दावत तक दे डाली। मीटिंग के बाद पीर की देर शब बिहार कांग्रेस के इंचार्ज भक्त चरण दास, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर अजीत शर्मा राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे तक तेजस्वी यादव के साथ अहम बातचीत हुई है। इस दौरान आरजेडी के एमपी मनोज झा भी मौजूद रहे। और आज का दिन एनडीए के लिए अच्छा रहेगा या खराब, सभी की निगाहें इसी पर है। बिहार में तेजी से बदलते सियासी मंजरनामे को लेकर मकामी लोगों की भी अपनी अलग राय है। कुछ का कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, कुछ तेजस्वी यादव को अगला वज़ीर आला देखना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने लोगों से उनकी राय जानी। आज का दिन एनडीए के लिए मंगल होगा या अमंगल, ये साफ होगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में तेजी से घटनाक्रम बदल रही है। पटना के कुछ लोग हमारे साथ बुद्धिजीवी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम हो भैया आपका? विक्की कुमार। विक्की जी, ये बताइएगा कि जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, क्या लगता है आपको? हम लोग तो युवा और गरीब जनता का तो तेजस्वी यादव ही हैं। दारू बंद किए हैं, बालू बंद किए, बंद है नहीं। नौजवान सब, छोटा छोटा बच्चा सब स्मैकर हो गया, चोरी चमारी बढ़ गया, बड़े बड़े घर का लड़का स्मैकर हो गया, ड्रग्स लेने लगा। और दारू बंद है तो बताइए कि दारू कहाँ बंद है? दारू की मुद्दा नहीं, मुद्दा राजनीतिक हम घटनाक्रम। लोग तो चाहते हैं कि आज का मुद्दा है कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। युवा और गरीब जनता का ही पुकार है। चलिए, युवा और गरीब जनता का पुकार है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम मुन्ना केसरी हुआ। मुन्ना जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से घटनाक्रम बदल रही है, एनडीए साथ रहेगा नीतीश के या अलग हो जाएंगे नीतीश? अभी तो बहुत उथल पुथल होगा, अभी गारंटी नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, समझ लीजिए। अभी उतार चढ़ाव हो रहा है, समझ लीजिए, किसी का गारंटी नहीं है किनका नीतीश कुमार जी का होगा चाहे भाजपा। नीतीश किधर जाएंगे उनका अभी कोई स्थिरता अभी नहीं है। चलिए, कोई स्थिरता नहीं है। अब क्या लगता है आपको, युवा हैं, आप नाम बताओ। पवन कुमार। पवन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से शीतल पेय पदार्थ आप ले रहे हैं उसी तरह की शीतलता एनडीए में बनी रहेगी या नीतीश फिर से महागठबंधन की तरफ? नहीं, नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? बजरंगी राय। बजरंगी जी, आज तो बजरंगबली का दिन भी है, बताइए क्या होगा? कुछ कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यही है। सर, क्या नाम हुआ? सुशील बजाज। सुशील जी, क्या लगता है जिस तरह से घटनाक्रम बदल रही है? डिसाइड हो गया कि सेंट्रल में यही सरकार रहेगी, यही सरकार रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1-2 सीट का लफड़ा है, वो आज क्लियर हो जाएगा, रह जाएगी सरकार। क्या लगता है सर? क्या लगता है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री, क्या लगता है? बस यही लगता है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री। नीतीश जी जो भी फैसला लेंगे बिहार के हित में। हाँ, बहुत बढ़िया फैसला लेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी मतलब बहुत अच्छा आदमी है। हमारा नाम कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, नीतीश जी के सरकार में जितना भी अफसर है, सब अफसरशाही, सबका मान बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इनका सरकार तो सही में जाना ही चाहिए। नीतीश का सरकार तेजस्वी यादव कहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव बनना चाहिए, तेजस्वी यादव को बनना चाहिए सर। तेजस्वी यादव क्यों? युवा है, कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है। युवा है, चलो युवा का विकास करेंगे। क्या नाम आपका? संजय कुमार। संजय जी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो लोगों का राय है वो अलग अलग है। कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे देखना चाहता है, तो कोई ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, जो सरकार एनडीए की चल रही है वो स्थिर रहेगी, सिर्फ केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए ये तमाम जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अब बिहार की कमान संभाले। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित, न्यूज 18 पटना। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र से है। तवील गौरखौज और माथापच्ची के बाद महाराष्ट्र काबीना की तौसी आज होने वाली है। जराये के मुताबिक बीजेपी के 9 जबकि शिंदे ग्रुप के 7 अरकान असेंबली ओहदे का हलफ लेंगे। हलफदारी तकरीब राजभवन में मुनक्किद होना है। रियासती असेंबली का मानसून सेशन 10 अगस्त से शुरू होगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, काफी इंतजार के बाद आज महाराष्ट्र काबीना में ये तौसी होने जा रही है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। हाँ जी जरूर, 39 डेज के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में मंत्रियों के शपथ का वक्त आ चुका है। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हलचल मची हुई है। कुछ ही देर में शिंदे सरकार के जो मंत्री हैं, नए मंत्रियों की शपथ विधि यहाँ पर होगी। जो उम्मीदें एक लगाई जा रही थी काफ़ी दिनों से कि किस तरह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इससे लेकर काफ़ी कुछ शिंदे सरकार को कहीं ना कहीं परेशानियों से भी गुजरना पड़ा कि विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिंदे ग्रुप में कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्हें आज शपथ विधि कराई जाएगी। करीब 9 बजे सह्याद्री में बैठक होगी और जितने भी उनके समर्थक विधायक हैं उन सब इसमें मौजूद होंगे। और जिन नामों की चर्चा की जा रही है उन नामों में से कुछ ऐसे भी नाम हैं जो पहले मंत्री थे, अब उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, खास करके अब्दुल सत्तार जो महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना की तरफ से मंत्री थे, उन्हें मंत्री पद वापस नहीं दिया जा रहा। इस तरह की जो सामने खबर आ रही है। और साथ ही दूसरी तरफ से देखा गया था कि संजय राठौड़ जो भी महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, लेकिन कई तरह के उन पे आरोप जब लगे थे उस दौरान उनको इस्तीफा देना पड़ा था और अब वो शिंदे ग्रुप के साथ थे। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार उन्हें फिर से मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है।
साथ ही जो इंडिपेंडेंट जो शिंदे ग्रुप के साथ थे, खास करके बच्चू कडू जो एक मंत्री के तौर पर पिछली सरकार में थे, लेकिन इस बार उन्हें भी दूरियां बना के रखी है। इन सभी विधायकों को संभालना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है शिंदे ग्रुप के लिए। तो इस पूरे कैबिनेट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नए चेहरों के साथ साथ जो एक्सपीरियंस मंत्री हैं उन्हें भी रखा गया है, क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है। तो ऐसे में एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा, खास करके शिंदे ग्रुप के दादा भूसे जो पुरानी सरकार में कृषि मंत्री थे, उन्हें भी मौका दिया गया है। गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर जो काफी यहाँ के शिंदे ग्रुप के प्रवक्ता हैं और उन्हें भी मौका मिल सकता है। इस तरह के जो हमारे सामने दीपक केसरकर के साथ साथ भरत गुगावले भी मंत्री बन सकते हैं। इन 9 नामों की चर्चा यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब इनमें से कौन शिंदे ग्रुप के तरफ से मंत्री पद का शपथ लेगा वो कुछ देर में आपको बिल्कुल वसीम, तो इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, नोएडा के उमेक्स सोसाइटी में खातून से बदसलूकी करने वाला बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार ही बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए बाकायदा 7 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें यूपी से लेकर उत्तराखंड तक त्यागी को तलाश कर रही हैं। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खातून से बदसलूकी करने वाले लीडर को लेकर सख्ती दिखाई है। वजारत दाखिला से भी इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की गई है। इस मामले में अब तक एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। ग्रैंड ओमैक्स में खौफ का पर्याय बना श्रीकांत त्यागी अभी फरार है। 5 तारीख को महिला के साथ अभद्रता की घटना अंजाम देने के बाद भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा उसके समर्थकों द्वारा सोसाइटी में हंगामा करने पर सांसद ने श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया था। सांसद का यह अल्टीमेटम की अवधि भी पूरी हो चुकी, लेकिन पुलिस उसकी तलाश नहीं कर सकी। वर्तमान में न्यूज 18 की टीम नोएडा के फेज 2 में खड़ी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी पुलिस के पकड़ से दूर है। पुलिस के हाथ खाली बने हुए हैं। ऐसे में देखना है कि ये नोएडा पुलिस श्रीकांत त्यागी तक कब तक पहुंच बना सकती है। वहीं न्यूज 18 की टीम आपको पल पल की खबर दे रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के किश्तवाड़ के दक्षिण में तिरंगा हॉर्स रैली का हिंदुस्तानी फौज की तरफ से खास इनेकाद किया गया। तिरंगा हॉर्स रैली सोंदर से शुरू हुई और धनराशि पर इख्तिताम पजीर हुई। हॉर्स रैली का एहतमाम 17 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया ताकि हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक दूर दराज इलाकों में मुकीम गुज्जर बकरवाल तबके में बेदारी लाई जा सके। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के ज़ेर एहतमाम हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। आज यौम आशूरा है। इसी मुनासबत से आज मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना की वजह से आशूरा के जुलूस बरामद नहीं हो पाए थे, लेकिन इस साल हालात कदरे बेहतर हैं। हर जगह आशूरा के जुलूस की तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन ने दीन की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया था। और यौम आशूरा के मौके पर एमपी के सभी अजला में रिवायती अंदाज में मजहबी जोश व अक़ीदत के साथ शुहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले जाएंगे। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ भी 10:30 बजे फतेहगढ़ इमाम बाड़े से जुलूस शुरू होगा। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ करबला पर मजलिस में तब्दील हो जाएगा। मुहर्रम के मातमी जुलूस के पेश नज़र राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी अजला में पुलिस इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। और वहीं यौम आशूरा की मुनासबत से शुहदाए करबला की याद में मुंबई में सुन्नी मुस्लिम छोटा सोनापुर ट्रस्ट के जरिए लंगरे हुसैन के तौर पर 2200 लीटर दूध गरीबों में तकसीम किया गया। इस मौके पर ज़रूरतमंद गैर मुस्लिम ख़ानदानों में भी दूध की तकसीम की गई। ट्रस्ट के सरबराह मौलाना मोयुद्दीन अशरफ उर्फ मुइन मियाँ ने कहा
कि यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को याद करते हुए गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए। 10 मुहर्रम आशूरे का दिन है, जिस दिन इमाम आली मकाम की शहादत हुई थी करबला में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसना वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन यबग़ुज़ुहुमा फ़क़द अबग़ज़नी। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत रखी गोया उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो आशूरे की मुनासिबत से जो है सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान ट्रस्ट ने 2200 लीटर दूध जो है वो तकसीम करने का इरादा किया है, और आपके चैनल के माध्यम से ज़रिए से हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इमाम आली मकाम की शहादत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, परेशान हालों में दूध तकसीम करके इमाम आली मकाम की बारगाह करम में खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। तो आज की ताज़ा खबर में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक